પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુશ ત્રિવેદીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તારીખ 17/4/2025ના રોજ આ વાર રહેશે ગુરુવાર। આ પેપર લેવાનું છે, તેના કુલ ગુણ રહેશે 80 અને સમય રહેશે 8 થી 11નો। તો ચાલો આપણે પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરીએ। तो पहलो प्रश्न आप्यो छे, प्रश्न 1 ए, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। गद्य 6 मार्क का प्रश्न है। तो प्रश्न पहला प्रश्न, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या दिया? तो जवाब रहेगा, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। दूसरा प्रश्न, वजीद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तो जवाब रहेगा, वजीद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा, तब घड़े में सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारे तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिए। इस तरह वजीद ने एक बर्तन में मोहरे का पता चला। अली ख्वाजा और वजीद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? जवाब रहेगा, वजीद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसने रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसमें फिर से भर दिया, पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपने घड़े का घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसमें मोहरों के बारे में वजीद ने पूछा तो वजीद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। चौथा प्रश्न रहेगा, नेपोलियन क्यों सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो जवाब रहेगा, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमृत बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। इस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेंगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उसी लड़की को अमृत के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने अपनी माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। तो चलो आगे का प्रश्न 1 बी, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखे। पद्य 6 मार्क का प्रश्न है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो जवाब लिखेंगे, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसा समय वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। तो आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न दिया है 2, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो उसका जवाब आएगा, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हम सबको खुशियाँ के फूल बांटने चाहिए। यह फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्न से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। तो आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 3, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो उसका जवाब रहेगा, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर की टिकट बुक कर सकते हैं। तो आगे का प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित कहावत
उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। किन ही तीन? आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ होता है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो इसका वाक्य होगा, राजू पहले ही बीमारी से जूझ रहा था और अब उसकी कार भी खराब हो गई, जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। आगे का प्रश्न है, अक्ल बड़ी या भैंस? तो इसका अर्थ होता है शरीर बड़ा होना की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो उसका वाक्य होगा, अक्ल बड़ी या भैंस? हमेशा अक्ल ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सोच समझकर काम करने से ही सफलता मिलती है। और ऐसे ही आपको वाक्य बनाने हैं और अर्थ ढूंढकर। तो आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न 3। दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो चलो, इसमें क्या दिख रहा है? ये एक सिटी का है। यहाँ पे एक रिक्शा चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, एक मोटरसाइकिल चल रही है। यहाँ पर सूरज डूब रहा है, प्लेन जा रहा है। ऐसे वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो चलो हम देखते हैं। यह चित्र एक शहर का है। शहर में एक रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ते पर एक रिक्शा जा रही है, उसके पीछे एक मोटर गाड़ी जा रही है। दूर कहीं पर्वत दिखाई रहे हैं, आसपास कहीं बिल्डिंग है। आकाश में एक हवाई जहाज उड़ रहा है। दूसरे रास्ते पर एक पास कहीं बिल्डिंग है। आकाश में एक हवाई जहाज उड़ रहा है। दूसरे रास्ते पर एक स्कूटर जा रही है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 3 खत्म होता है। और अब के आगे के प्रश्न पर प्रश्न 4 वाक्य को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखिए। तो यहाँ पर हमारे को वाक्य दिख रहे हैं, तो उसको सही क्रम पे लिखने का है। तो आप लिख लेना, मैं अभी बताता हूँ। तो क्रम में लिखने के लिए सबसे पहला आएगा, गर्मी के दिन थे, एक चींटी पानी की तलाश में थी। दूसरा, चींटी पत्ते पर बैठ गई। तीसरा, कबूतर ने पत्ते को किनारे पर रख दिया। चौथा, शिकारी कबूतर पर निशाना लगाता है। पांचवा, चींटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा। छठा, बंदूक की आवाज से कबूतर उड़ गया। तो यहाँ पर यह प्रश्न खत्म होता है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न 5। दिए गए परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद करके लिखे। इस प्रश्न को मातृभाषा में अनुवाद करके लिखना है। तो यहाँ पे दुर्गावती का लिखा है परिच्छेद, तो मैं थोड़ा सा वाच के दिखा रहा हूँ। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्ण ध्येय है। तो ये दुर्गावती का परिच्छेद दिया है, इसका अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। यह रहा मातृभाषा में अनुवाद। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા. તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્ણ ધ્યેય, દૂરદેશપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસવામાં મળ્યા હતા. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજે બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકારી કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. तो आम આપણે तो ऐसे आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है. तो आगे के प्रश्न पर चल। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्यों में प्रयोग करना है. तो दोस्तों यहाँ पर हमको शेर, तो दोस्तों यहाँ पर हमको दिख रहा है शेर, तो शेरनी. तो इसका वाक्य होता है शेरनी गरज रही है. तो यहाँ पर लिखा है लेखिका, लेखक. लेखिका
कहानी लिख रही है। लड़का लड़की लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो आगे चलते हैं। दादाजी दादी जी, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। अध्यापिका पढ़ रही है। मोर बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो आगे के प्रश्न पर चलते। आगे का प्रश्न है प्रश्न 7। परिषद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पूरा 6 मार्क का प्रश्न है और यहाँ पे आपको परीक्षा दिया गया है दुनिया साहसी लोगों के लिए। तो ये से आपको स्क्रीनशॉट पाड़कर तो ये आप पढ़ लेना। तो हम प्रश्नों पर चलते हैं और ये जरूर से पढ़ना है, ये आएगा अपनी परीक्षा में। तो ये पढ़ना ही है। तो ओके, पढ़ लेना। हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर परिषद के आधार पर हमको प्रश्न दिए गए हैं और हमको उसके जवाब लिखने हैं। कायर और साहसी में क्या फर्क है? तो यहाँ पर जवाब आता है, कायर वो होते हैं जो भय के सामने डरते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं, जबकि साहसी वे होते हैं जो डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं और संघर्ष में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? मेरे को बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर उसका जवाब आता है, साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। बिना साहस के कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर सकता। तो उसका जवाब रहेगा ये। और अभी आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है? तो ये इसका जवाब रहेगा, दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों के स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर आगे का प्रश्न दिया गया है प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों बोलने में मिस्टेक हुई। निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर विराम चिन्ह लिखने कर और यहाँ पर वाक्य फिर से लिखने का है। तो ये तो इजी है, मैं आपको बोलता हूँ, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। ये हमने विराम चिन्ह के साथ लिखा है। तो अभी तुम फिर नए गहने नहीं बनना सकोगी। आगे का, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न, या इसी किसी विषय संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। कायर और साहसी में क्या फर्क है? आगे के चलते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखे। तो यहाँ पर मुहावरा दिया है, सिर पकड़ कर बैठ जाना, निराश होना। उत्तीर्ण छात्रों में अपना नाम कांच में नंबर न देकर राजू सिर पकड़कर बैठ गया। दूसरा, आईना बनाना, बहुत चमकदार बनना, उसने जुनों पर ऐसी पॉलिश की कि उन्हें आईना बना दिया। तो ऐसे आगे का आपको लिखना है। तो चलते हैं प्रश्न 10, निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए। आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है, 15 आनंद निवास, कालबा देवी रोड, मुंबई 400-00-21, 24 दिसंबर 2012।
तो यहाँ पर नाम लिखा है प्रिय मित्र शैलेश। सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर बहुत खुशी है। तो पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर एक एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा के लहरों में हमने तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसमें हम सबका मन मोह लिया। हमने वहां के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने का खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार था। उसकी याद आज भी हमारे मन का प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न 11th। निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। किन्हीं एक 10 मार्क का प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मेरा यादगार प्रवास। मेरा यादगार प्रवास का यह निबंध है। आप चाहे तो स्टॉप करके लिख सकते हैं। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ये जैसलमेर के बाद दूसरा पूछा गया है न्यायालय की मुलाकात। आप कभी न्यायालय की मुलाकात लेकर उसके बारे में लिखा है। तो चलो आगे चलते हैं। यह आप स्टॉप करके लिख देना। और यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है। और यहाँ पे हमारा हिंदी विषय का पेपर खत्म होता है। आपको कैसा लगा यह पेपर? अब हम मिलते हैं कल अगले पेपर में। और आप चाहो कि बहुत सारी अच्छी मार्क लाए ऐसी हमारी बधाई है। और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते जाना। तो चलो मिलते हैं दूसरे पेपर की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।